सनातन गुरु नहीं कह रहे हैं, ये मौलाना भी कह चुके हैं कि हिंदुओं के जो त्योहार हैं वो मुसलमानों को नहीं मनाने चाहिए, उससे खुदा नाराज होता है, उनको होली नहीं मनानी चाहिए, दिवाली नहीं। तो जब मौलाना कहते तब आप निस्संदेह क्यों नहीं करते, तब आप बात क्यों नहीं करते? जब ऐसे अखिलेश यादव ओबीसी जैसे नेता आएंगे तो आप इनके हिसाब से चलोगे या मौलाना कह रहे हैं उनके हिसाब से चलोगे? पहले तो मुसलमानों को ये तय करना चाहिए, माइक उतार देना चाहिए। तो बिल्कुल ना, उसमें गलत है। हमारे जगराते पे भी अब भजन नहीं चल सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 10 बजे के बाद आप ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकते, आप लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते। तो बताइए, एक धर्म के लोगों के लिए अलग कानून, दूसरे धर्म के लोगों के लिए क्या अलग कानून होगा? कानून तो सबके साथ बराबर का होना चाहिए ना। और आपको अगर अपने धर्म की इबादत करनी है, अपने भगवान की पूजा करनी है, तो वो बिना लाउड स्पीकर के चुनाव करके करोगे क्या? आप बताइए, यहाँ गुरुद्वारे भी है, चर्च भी है, मंदिर भी है, लेकिन किसी के ऊपर इतने बड़े बड़े स्पीकर नहीं लगते। कभी हमने गुरबाणी का इतना शोर नहीं सुना। गुरबाणी में अगर हमारे को सुननी है, शब्द सुनना है, हम खुद गुरुद्वारे जाते हैं सुनने के लिए। हमें अगर चर्च जाना है, कैंडल जलानी है, तो हम खुद जाते हैं चर्च में। हमारे को वहाँ के फादर बुलाते नहीं है, गुरु ग्रंथी जो होते हैं वो हमें बुलाते नहीं है, पुजारी जो होते हैं वो हमें बुलाते नहीं है। हम अपनी आस्था को देखते हुए हर तो अरे स्पीकर है तो एक काम करिए, ये तो ये कहेंगे भैया मुसलमान जो है इस मस्जिद में पूरा नहीं आता, सड़कें जाम कर दो। 15 मिनट के लिए तो कर रहे हैं। उस 15 मिनट में अगर किसी की माँ को हार्ट अटैक आ रखा है, वो अस्पताल जाना चाह रही है, उसके बाद 6 मिनट है, अगर वो मर जाती है तो उसका खामियाजा क्या इनकी आस्था भुगतेगी? आप बताइए। आप जाइए मंगलवार को हनुमान मंदिर, इतनी भीड़ होती है लेकिन सब पंक्ति में होते हैं, कोई रोड पे नहीं आती। क्या कहेंगे, यूपी की तरह यहाँ भी दिल्ली में यूपी मॉडल चलेगा, योगी बाबा का बुलडोजर? क्या बिल्कुल चलना चाहिए। ये भी पिछड़ा यूपी बनता जा रहा है। ब्रह्मपुरी के अंदर जाकर के देखिए क्या माहौल है, कैसे छवनी में उसको घोषित कर दिया गया है, तब्दील कर दिया गया है। क्या ये होना चाहिए आजाद भारत के अंदर? क्या ऐसे भाईचारा निभाया जाएगा मुसलमानों के द्वारा भी कि भैया 12 नंबर में जब मस्जिद है तो मंदिर के सामने मस्जिद क्यों बनाई जा रही है? इसका उदाहरण दे दीजिए। उधर हिंदुओं को अपने घर के बाहर बोर्ड लगाना पड़ रहा है पलायन का। क्या ये भाईचारा मजबूत किया जा रहा है? इसमें तो अब कोई सरकार नहीं आ रही ना, इसमें तो अभी तक कोई सरकार एक्शन नहीं ले रही ना। दिल्ली में भाजपा की सरकार बन चुकी है, उसने तो अभी तक कोई बात नहीं रखी ना। इससे पहले दिल्ली सरकार अपनी उस बात में अमल करे, उस बात में हस्तक्षेप करे। मुसलमान भाइयों को आगे आना चाहिए और भाईचारा की जो मिसाल देते हैं ना, उसे कायम करना चाहिए। अगर किसी मुसलमान के रहते कोई हिंदू घर से पलायन कर रहा है तो काय का भाईचारा है भैया, ये भी तो बता दो। और एक दो हिंदुओं को आपत्ति नहीं है, पूरी गली को आपत्ति है, तो आप लोग भाईचारा निभाइए ना। आप क्यों वो काम करते हैं जिसमें सरकार हस्तक्षेप करे, पुलिस हस्तक्षेप करे, और उसके बाद आप ये बोल दो कि भैया मुसलमानों के साथ तो बाबरता हो रही है? क्या आप ये सही काम कर रहे हैं? आप बताइए। एक तरफ मंदिर जो 1984-85 का बना हुआ है, एक मस्जिद बनाओगे आप उसमें अजान चलाओगे, वहां पे भजन चलेगा, विवाद होगा ही होगा। तो वो विवाद पैदा क्यों करना है जब इतने सालों से हिंदू मुसलमान इकट्ठा रह रहे हैं? तो कि मस्जिद से माइक उतार देना चाहिए, तो बिल्कुल ना, उसमें गलत है। हमारे जगराते पे भी अब भजन नहीं चल सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 10 बजे के बाद आप ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकते, आप लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते। तो बताइए, एक धर्म के लोगों के लिए अलग कानून, दूसरे धर्म के लोगों के लिए क्या अलग कानून होगा? कानून तो सबके साथ बराबर का होना चाहिए ना। और आपको अगर अपने धर्म की इबादत करनी है, अपने भगवान की पूजा करनी है, तो वो बिना लाउड स्पीकर के भी तो हो सकती है। ये बताइए ना, पूरे मोहल्ले को सुना करके करोगे क्या? आप बताइए, यहाँ गुरुद्वारे भी हैं, चर्च भी है, मंदिर भी है, लेकिन किसी के ऊपर इतने बड़े बड़े स्पीकर नहीं लगते। कभी हमने गुरबाणी का इतना शोर नहीं सुना। गुरबाणी में अगर हमारे को सुननी है, शब्द सुनना है, हम खुद गुरुद्वारे जाते हैं सुनने के लिए। हमें अगर चर्च जाना है, कैंडल जलानी है, तो हम खुद जाते हैं चर्च में। हमारे को वहाँ के फादर बुलाते नहीं है, गुरु ग्रंथी जो होते हैं वो हमें बुलाते नहीं है, पुजारी जो होते हैं वो हमें बुलाते नहीं है। हम अपनी आस्था को देखते हुए हर जगह पे जाते हैं। तो मुसलमानों को अगर इबादत करनी है तो उनको इस लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दिल में स्पीकर है तो उसकी श्रद्धा है ना, तो अरे स्पीकर है तो एक काम करिए, ये तो ये कहेंगे भैया मुसलमान जो है इस मस्जिद में पूरा नहीं आता, सड़कें जाम कर दो। 15 मिनट के लिए तो कर रहे हैं। उस 15 मिनट में अगर किसी की माँ को हार्ट अटैक आ रखा है, वो अस्पताल जाना चाह रही है, उसके बाद 6 मिनट है, अगर वो मर जाती है तो उसका खामियाजा क्या इनकी आस्था भुगतेगी? आप बताइए। आप जाइए मंगलवार को हनुमान मंदिर, इतनी भीड़ होती है लेकिन सब पंक्ति में होते हैं, कोई रोड पे नहीं आती। आप जाइए कांवड़ यात्रा में सभी एक पंक्ति में चलते हैं, हाईवे से अलग निकाला जाता है और खेतों से अलग रास्ता निकाला जाता है, लेकिन किसी आम जनमानस को दिक्कत नहीं होने देते। लेकिन ये अगर ऐसी बात करेंगे कि भैया जी हमारी तो बात रखी जाए, दूसरे धर्मों को अलग कर दो, तो ये हमारा संविधान नहीं कहता।
कह तो है कि मथुरा में जो है सो मांग कर रहे हैं कि जो हिंदू नहीं है उसको दुकान बैन किया जाए। हाँ तो एक बात बताइए, ये सनातन गुरु नहीं कह रहे हैं, ये मौलाना भी कह चुके हैं कि हिंदुओं के जो त्योहार हैं वो मुसलमानों को नहीं मनाने चाहिए, उससे खुदा नाराज होता है, उनको होली नहीं मनानी चाहिए, दिवाली नहीं। तो जब मौलाना कहते तब आप निस्संदेह क्यों नहीं करते, तब आप बात क्यों नहीं करते? जब ऐसे अखिलेश यादव ओबीसी जैसे नेता आएंगे तो आप इनके हिसाब से चलोगे या मौलाना कह रहे हैं उनके हिसाब से चलोगे? पहले तो मुसलमानों को ये तय करना चाहिए। क्या देख रहे हैं जिस तरह से यूपी में जो है सो झुकी झोपड़ी पे चल रहा बुलडोजर, यहाँ भी बिल्कुल चलना चाहिए। अवैध जगहें खाली होनी चाहिए। ये सरकारी जमीनें देश के विकास के लिए, राज्यों के विकास के लिए होती हैं। इधर स्कूल बनने चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, बढ़ती आबादी को देखते हुए सहूलियतें पैदा करने वाली चीजें बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आकर के म्यांमार, बांग्लादेश से रोहिंग्या घुस जाएंगे और आप लोग कहोगे गरीब है, मासूम है, उन्हें जगह दे दो, तो वो आतंकवादी भी आतंकवादी यूं नहीं बनता, उसकी भी कहेंगे कोई मजबूरी होती है, तो उसको भी ले आएंगे यहाँ पे। आप बताइए, फिर तो एक काम करते हैं, भारत के हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन हैं, सारे निकल जाते हैं यहाँ से और ये म्यांमार से और बांग्लादेश से रोहिंग्या को बसा देते हैं यहाँ पे। फिर दिल्ली भारत की राजधानी नहीं, पाकिस्तान की राजधानी घोषित कर दो। आधे से ज्यादा तो देखते गंदगी फैला हुआ है, तो क्या झुग्गी झोपड़ी से भरा हुआ है दिल्ली, तो क्या करें? सभी कितनी झुग्गी झोपड़ी से भरा हुआ है बताइए। और जब मोदी सरकार पक्के आवास की योजना के तहत उनको मकान देने का काम करती है, तब ये उसकी आलोचना करते हैं, उनका विरोध करते हैं। लेकिन इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, उससे बाद में आम आदमी की सरकार रही, कितने गरीबों को इन्होंने पक्का आवास दिया। एक का उदाहरण तो दें ये लोग, एक का उदाहरण नहीं होगा। ये चाहते हैं झुग्गी वाला झुग्गी में रहे, हिंदू जो गरीब है वो गरीब रहे, जो दलित है वो दलित रहे, जो एससी है वो SC ST रहे। इनका मकसद यही था कि ये लोग अनपढ़ रहेंगे तो हमारा वोट बैंक सक्षम रहेगा। आज SC ST से लेकर दलित सारा भाईचारा हो रहा है। आज महाकुंभ में कोई घाट राजपूत का नहीं था, कोई घाट ब्राह्मण का नहीं था, कोई घाट दलित का नहीं था, कोई घाट ठाकुर का नहीं था, सभी ने एक ही घाट में स्नान किया। इनको चिंता उस चीज की हो गई कि जिस भारत को हमने जातिवाद में बांट रखा था वो भारत एक कैसे हो गया। इनको चिंता उस चीज की है, इनको भारत से खुद ही कि भैया 12 नंबर में जब मस्जिद है तो मंदिर के सामने मस्जिद क्यों बनाई जा रही है, इसका उदाहरण दे दीजिए। उधर हिंदुओं को अपने घर के बाहर बोर्ड लगाना पड़ रहा है पलायन का, क्या ये भाईचारा मजबूत किया जा रहा है? इसमें तो अब कोई सरकार नहीं आ रही ना, इसमें तो अभी तक कोई सरकार एक्शन नहीं ले रही ना। दिल्ली में भाजपा की सरकार बन चुकी है, उसने तो अभी तक कोई बात नहीं रखी ना। इससे पहले दिल्ली सरकार अपनी उस बात में अमल करे, उस बात में हस्तक्षेप करे। मुसलमान भाइयों को आगे आना चाहिए और भाईचारा की जो मिसाल देते हैं ना उसे कायम करना चाहिए। अगर किसी मुसलमान के रहते कोई हिंदू घर से पलायन कर रहा है तो काय का भाईचारा है भैया, ये भी तो बता दो। और एक दो हिंदुओं को आपत्ति नहीं है, पूरी गली को आपत्ति है, तो आप लोग भाईचारा निभाइए ना। आप क्यों वो काम करते हैं जिसमें सरकार हस्तक्षेप करे, पुलिस हस्तक्षेप करे और उसके बाद आप ये बोल दो कि भैया मुसलमानों के साथ तो बाबरता हो रही है? क्या आप